नाज़रीन, हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और दर्जनों सेटलमेंट्स को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर प्रिसाइजली ड्रोन्स भेजे गए हैं और उन्होंने जाकर कई एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। इसराइल का आयरन डोम रोकने में नाकाम रहा। एक बार फिर इसराइल की कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इसराइली मीडिया में एक बार फिर मातम भी है, हंगामा भी है और खौफ भी है कि 2-4 ड्रोन्स आ रहे हैं हिजबुल्लाह के, और वो भी इसराइल के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए। इसराइल के एयर डिफेंस जो कि तय दर तय है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट है, उसको चीरते हुए उनके जो हसास टारगेट्स हैं उनको जाकर निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह अब मुसलसल जो है वो पॉपुलेटेड एरियाज़ को निशाना बनाना उसने शुरू कर दिया है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो इराक से खबर सामने आ रही है वो ये है कि इराक की तंजीमों ने अनाउंस किया है कि अमेरिका के साथ जो ट्रूस चल रहा था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ट्रूस विद रेफरेंस टू यूएस बेसिस के ऊपर हमले नहीं हो रहे थे, काफ़ी महीनों से ये रुका हुआ है। दरमियान में इक्का दुक्का हमले हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने अनाउंस किया है कि अमेरिका के साथ जो ट्रूस था, एक आर्जी जंगबंदी थी, वो हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। इसी दरमियान प्यूटन बहुत एक्टिव हो गए। प्यूटन आज़रबाईजान पहुंचे हैं, चिचनिया पहुंच गए हैं। ब्रिक्स में एक के बाद एक मुल्क जो है वो शामिल हो रहा है। चाइना का हाई लेवल डेलीगेशन इस वक्त रशिया के अंदर पहुंचा हुआ है और यूरोप में एक अलग फड्डा चला हुआ है। इलॉन मस्क और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से इलॉन मस्क को धमकी लगाई गई है। एक तो इलॉन मस्क काफ़ी एक्सपोज हुआ है इन दिनों के अंदर, जो जिस तरह से उसने नेतन्याहू को डिफेंड किया और फिर सारे मामलात आपकी आंखों के सामने हुए, तो अब यूरोप में फटा पड़ गया। तो एक अजीब सा क्योस है। तो आप देखें ना कि जितना यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एक तरफ यूक्रेन जंग का मामला है जो इस वक्त बहुत तेज हो गई है, उधर से मिडिल ईस्ट जंग अब इलाकाई जंग बनने जा रही है। दरमियान में जब उनके अपने मुल्कों में, यानी जैसे यूके के अंदर राइट्स हुए हैं और बाकी मुल्कों में इसी तरह गैर यकीनी की सूरत हाल है, ग्लोबल इकॉनमी मुतासर हो रही है, तो इससे यूरोप की जो सपोर्ट है इसराइल के लिए वो उसके डायरेक्ट असर पड़ रहा है। अभी इसराइल की जानिब से फ्रांस और बरतानिया को कहा गया कि आप अपनी फौजें भेजें, तो फ्रांस ने दो टोक कहा कि हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। वो बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर, उसकी मुलाकात नहीं हुई नेतन्याहू के साथ। मतलब एक तलखी, एक मामलात, एक क्योस जो है वो बरह रास्त इफेक्ट कर रहा है यूरोप की जो सपोर्ट होती है इसराइल के लिए। अभी आप देखें वो बरह रास्त अपनी अभी भी फौजें भेजने से कतरा रहे हैं। तो ये बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रेजिस्टेंस की जानिब से जो ऑल आउट वॉर है वो लॉन्च कर दी गई है। एक ऐसी वॉर जिसमें इसराइल को इरेडिकेट करना है, अहद किया गया है और उस अहद को निभाने का अहद किया गया है। इसराइल के साथ अब कोई समझौता, कोई को एक्सिस्टेंस, कोई टू स्टेट, ये मामले अब बहुत पीछे रह गए हैं, ऑफिशियली बहुत पीछे रह गए हैं। अब इसराइल के मुकम्मल खात्मे की जंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। हमास ने सबको कह दिया है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमास ने इस पूरी जंग में किसी को नहीं बुलावा दिया। हमास खुद लड़ी है। हमास ने इन 10.5 महीनों में उसने एक भी किसी को नहीं कहा, लेटर भेजा हो किसी तंजीम को या उनको कहा हो कि आप आएं। पहली बार हमास ने उनको कहा कि आप ट्रिगर दबा दें। ठीक है, इसकी तफसीली हम बात कर चुके हैं। तो अब नाज़रीन, इसी तनाजुर में हिजबुल्लाह ने फुल एस्केलेशन कर दी है। ऑल आउट वॉर से पहले जो एक भरपूर एस्केलेशन होती है वो हिजबुल्लाह की जानिब से कर दी गई है। बहुत ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अभी नाज़रीन को 30 के करीब ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएटेड नहीं हुई थी, मोस्टली उनको निशाना बनाया गया है और हर जगह पर सायरन बज रहे हैं, हर जगह के ऊपर धमाके हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खौफ इसराइल में इस वक्त। ज़रा अंदाज़ा करें, अगर हम पिछले तकरीबन 36 घंटों का कैलकुलेशन करें और या 48 घंटों का कर लें तो इस हिसाब से 400 प्लस रॉकेट्स और मिसाइल जो हैं वो हिजबुल्लाह ने फायर कर दिए हैं पिछले सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर। बहुत बड़ी तादाद है। अभी जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अबाउट 40 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द गलीली ड्यूरिंग द लास्ट आवर। 40 रॉकेट सिर्फ गलीली के ऊपर फायर किए गए। 40 रॉकेट्स, नाम लेना आसान होता है। और अब जैसे कि वो एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए कामयाबी से जाकर टकरा रहे हैं तो ये और मानीखेज हो गया। What happened in the Golan is unbelievable. 4 drones in the air and the Israeli army failed to intercept them. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आयरन डोम वाला मामला है ना, ये हमारे नजदीक सबसे बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट है कि उनका आयरन डोम फेल हो चुका है और हिजबुल्लाह ने बाय प्लानिंग इसको फेल किया है। उन्होंने इन 10.5 महीनों में इतने चीप ड्रोन्स और इतने चीप रॉकेट्स मारे हैं
کہ ان کے آئرن ڈوم کو ایک تو خرابی سارے مطلب وہ پینیٹریشن ہوئی، اور دوسرا آئرن ڈوم کے جو میزائل ہیں، جو انٹرسیپٹر ہیں، وہ انہوں نے اتنے ختم کیے. ایک انٹرسیپٹر $50,000 لگتے ہیں، اور حزب اللہ کا ڈرون ہوتا ہے $500 کا یا $1,000 کا میزائل راکٹ، تو ادھر سے $50,000 کا. اتنے میزائل اور راکٹس انہوں نے مارے ہیں کہ ان کا آئرن ڈوم ایک تو اس کی کمیاں کوتاہیاں اور جو ایرر ہے وہ سامنے آیا، دوسرا جو ڈپلیشن آف سورسز ہوئی ہے، یعنی ان کے انٹرسیپٹر جو ختم ہوئے ہیں، اس نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے. تو اس وقت اسرائیل میں اور امریکہ میں اور ان کے اتحادیوں میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے نا، وہ آئرن ڈوم کے حوالے سے ہے، کیونکہ سیکیورٹی تو زیرو ہو چکی ہے. ان کی ساری سیکیورٹی ایئر ڈیفنس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور ایئر ڈیفنس ان کا زیرو ہو گیا ہے. مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.